नमस्कार दोस्तों, मुंबई वर्सेस पंजाब के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। कुछ प्लेइंग 11 में बदलाव आज भी हो सकता है। क्या होगा, कैसे होगा, पूरे मैच को डिटेल्स में अच्छे से समझेंगे। सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। देखिए, ये जो है मैच नंबर 24 है। 16 अप्रैल यानी कि आज शाम 7:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के ग्राउंड पर मुंबई वर्सेस पंजाब के अंदर, मतलब दोनों के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। अगर हम बात करें विकेट्स की, तो यहाँ पर विकेट जो है वो बैटिंग पैराडाइज विकेट होता है, बाउंस मिलता है, ठीक है। फास्ट आउटफील्ड है, शॉर्ट बाउंड्रीज है, तो चौके छक्के अच्छे खासे लगते हैं। बट एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, वो है स्विंग हेल्पर। स्विंग हेल्प जो है वो पेसर्स को मिलता है यहाँ पर, यानी कि फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा स्विंग होता है स्टार्टिंग में, खास तौर से इनिशियली, वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर प्लेइंग 11 की बात करें मुंबई के साइड से, तो पॉसिबल प्लेइंग 11 में, ठीक है, रेगल्टन है, रोहित शर्मा चूंकि पिछले मैच में रिटायर्ड हट हुआ था, तो हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत जो है वो आए, ठीक है। रोहित शर्मा के खेलने पर थोड़ा सा अभी संशय है। अब उसके बीच में कौन कौन हो सकता है, तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी रेगल्टन है, इसके बाद यहाँ पर शर्फन रदरफोर्ड है, इसके बाद मिचेल सैंटनर है और ट्रेंट बोल्ट है। 4 प्लेयर ऑलरेडी हैं। 5वें प्लेयर के रूप में अगर क्विंटन डिकॉक को ये लोग लेकर आते हैं, तो ऑप्शन ये बचता है कि रदरफोर्ड को हटाएं, सैंटनर को हटाएं या ट्रेंट बोल्ट को हटाएं, ठीक है। ये एक ऑप्शन बचता है। या फिर किसी इंडियन प्लेयर को उठाएं, तो उसमें एक है दिनेश, नाम है दिनेश मेलावार करके एक खिलाड़ी है, ठीक है, विदर्भ का है, विदर्भ टीम से खेला करता है। तो हो सकता है कि वो खेले, जो कि आपको एक स्पिनर भी है, मतलब स्पिन डिपार्टमेंट से भी हेल्प मिलेगा, और प्लस वो अच्छा फास्ट हिटर भी है। तो हो सकता है कि वो सिचुएशन हो। तो यहाँ पर अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं, तो ये समझिएगा कि बैटिंग ऑर्डर में बदलाव हो सकता है, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन होगा। इसके बाद सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, नमन धीर और शर्फिन रदरफोर्ड, मिचेल सैंटनर, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह। अगर यहाँ पर आपको क्विंटन डिकॉक खेलते हुए नजर आ जाता है, तो क्विंटन डिकॉक और रेगल्टन दोनों ओपन करेंगे। फिर उस केस में ट्रेंट बोल्ट को हटाया जा सकता है। ये एक सिचुएशन जो है वो देखने को मिलेगा। खैर, अभी वो टॉस के टाइम पर पता चल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पावर प्ले और डेथ में कौन कौन है। पावर प्ले के अंदर पहला और तीसरा ट्रेंट बोल्ट, हार्दिक पांड्या दूसरा, जसप्रीत बुमराह चौथा और छठा, शार्दुल ठाकुर 5 ओवर करते हुए दिखाई दे रहा है। यहीं पर हार्दिक पांड्या 16, शार्दुल 17, जसप्रीत बुमराह 18 से 20 और ट्रेंट बोल्ट 19 ओवर। शार्दुल ठाकुर पर आज नज़र रखिएगा आज के मैच में। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा पंजाब की साइड से। पंजाब में प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह दोनों ओपन करेंगे। युजी चहल प्रियांश आर्या को इम्पैक्ट प्लेयर में चेंज करेंगे। उसके बाद कूपर कोनोली है, श्रेयस अय्यर, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोनी, शशांक सिंह, मार्को यानसेन, जेवियर बाटलेट, अर्शदीप सिंह और विजय कुमार व्यास। ये पंजाब के साइड से है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर ये लोग कोई चेंजेस करने वाले हैं। क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं कि पावर प्ले और डेथ में कौन कौन है। पावर प्ले में अर्शदीप पहला और तीसरा, जेवियर बाटलेट दूसरा, मार्को यानसेन चौथा और छठा, और विजय कुमार 5वां ओवर करते हुए दिखाई देने वाला है। वहीं पर युजी चहल जो है वो 16 ओवर डेथ ओवर्स में, और अर्शदीप सिंह 17 और 20वां, जेवियर बाटलेट 18 और विजय कुमार 19वां ओवर करते हुए आपको यहाँ पर दिखने वाला है। मुंबई के साइड से अगर हम बात करें कि मुंबई का जो स्कोरिंग पैटर्न है वो क्या है, तो देखिए ओवरऑल अगर हम सिनारियो को समझे, तो यहाँ पर मतलब कि फर्स्ट इनिंग के अंदर 5 से लेकर 10 विकेट गिरने की संभावना दिखाई दे रही है। चूंकि केकेआर की टीम भी एक बार ऑल आउट होकर गई है, यहाँ पर नेपाल की टीम भी ऑल आउट हुई है, इंडिया भी यहाँ पर 9 विकेट गिरा हुआ है, लेकिन बाकी के मैचेस के अंदर 5-5 विकेट, 7-7 विकेट यहाँ पर गिरे हुए हैं। अब हम बात करें कि यहाँ पर जो मैचेज हुए, तो केकेआर यहाँ पर 220 रन बनाई थी और आरसीबी यहाँ पर 240 रन बनाकर गई हुई है। मतलब कि जो 2 मैच है वो बिल्कुल हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पर होते हुए हमें दिखाई दिया है। तो वही सेम सिनारियो होगा। यहाँ पर फास्टर और स्पिनर दोनों को हेल्प मिलता है लगभग बराबर, यानी कि 60%, 55% अगर फास्टर्स को हेल्प मिलता है, तो 45% मान के चलो कि यहाँ पर स्पिनर्स को भी हेल्प मिलता है। क्लियर है। लेकिन फास्टर थोड़े से इम्पैक्टफुल होते हैं, खासतौर से फर्स्ट इनिंग में। चेजिंग नॉट चेजिंग की अगर हम बात करें, तो ड्यू फैक्टर की वजह से चेजिंग टीम को एडवांटेज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसे देखने को मिला है जब टीम डिफेंड कर लेती है, चेज नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि टोटल कितना विकेट गिर सकता है, तो दोनों इनिंग्स में मिलाकर मान के चलिए कि 12 से 15 विकेट जो है वो दोनों इनिंग्स में मिलाकर गिर सकता है, ठीक है। और
और भी जो बाकी के डिटेल्स होगा वो वेबसाइट पर आपको अपडेटेड हो जाएगा, जैसे कि कल के मैच का भी था। उसी तरीके से आज के मैच की अगर हम बात करें कि अगर टॉस एनालिसिस की बात करें तो देखो, टॉस उम्मीद है कि पंजाब किंग्स जो है वो टॉस जीत सकती है और जीतने के बाद जो है वो क्या करेगी, वो बॉलिंग करने का फैसला करेगी। यानी कि मुंबई इंडियंस आज के मैच में बैटिंग फर्स्ट करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हमारा अपना एनालिसिस है, सही होगा गलत होगा टॉस के टाइम पर पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये एनालिसिस है, उस आधार पर ही हम आगे की बात करेंगे। क्लियर है? तो ये फिलहाल है, बाकी की सारा डिटेल जो है वो मैं आपको वेबसाइट पर भेज दूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फर्स्ट इनिंग बैटिंग ऑर्डर। फर्स्ट इनिंग बैटिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें तो यहां पर देखो, मैं आपको जो चीज दिखा रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश करना। ठीक है, पैटर्न पे बात करते हैं, उसके बाद एक और बात है जो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद यहां पर भी हम देख रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, पैटर्न अगर देखा जाए तो घूम फिर कर वही पैटर्न वापस आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिक्स है, लेकिन घूम फिर कर वो आते हैं। अब हमारे साथ दिक्कत ये होता है, ठीक है, कि अगर हम टीम बनाते हैं, पैटर्न के ऊपर अगर हम टीम बनाते हैं तो क्या होता है कि खिलाड़ियों के पोजीशन चेंज होते हैं, और खिलाड़ियों के पोजीशन चेंज होता है तो हमारा पैटर्न गड़बड़ हो जाता है। और पैटर्न का मतलब हो गया कि हमारा जो टीम हमने पैटर्न पर सेट किया है वो गड़बड़ हो जाता है। तो हमारे प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो हमने भुवनेश्वर कुमार को फिक्स रखा, हमने वो सलाम को फिक्स रखा, इसके बाद विराट कोहली को फिक्स रखा, पाटीदार को फिक्स रखा, टीम डेविड को फिक्स रखा, इसके बाद कुणाल पांड्या को भी लगभग मैचेस के अंदर फिक्स था, रोमारियो शेफर्ड भी फिक्स था। अब जो फ्लॉप प्लेयर थे वो हुए कौन? निकोलस पूरन और ऋषभ पंत। इनफैक्ट मुकुल चौधरी भी टीम में था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पैटर्न हम उसी तरीके से बना के दे रहे हैं, लेकिन खिलाड़ियों की अगर अदला बदली हो जाती है उसमें अब हमारा कोई चांसेस नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि आप एक बेहतरीन टीम बना पाओ, और मैंने वेबसाइट पे इसलिए आने को बोला है कि कोई अगर टीम पैटर्न पर नहीं बना पाता है तो उसको हम बनाकर वहां पर दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज कि यहां पर आपको इस बात की गारंटी नहीं दी जा रही है कि आप जो भी टीम खुद से भी बनाओगे, या आपको चाहे वो कोई कितना भी आपको प्राइम टीम दे दे, ठीक है, गारंटी देते हैं लेकिन वहां पर नहीं होता। मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा हूं, बट यहां पर यह कह रहा हूं कि रैंक इंप्रूव होगा और 100% होगा। अब कमेंट आप लोग करो, कितने ऐसे भाई हैं जो लोग सब्सक्रिप्शन के थ्रू टीम प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपके रैंक इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, पहले से बेहतर है या नहीं है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, उन टीम्स को देखकर आपको खुद तरीके से आपको टीम बनाना सीखना होगा। जब तक आप नहीं सीखोगे गाइस, आपका कोई हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो लास्ट मोमेंट पे कोई चेंजेस हो जाता है तो उस वक्त आपको वो चीजें समझना है, और उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम पर हिंट दे दूंगा कि क्या करना है। ठीक है, कि क्या करना है। सिंपल अगर चीजों को सोचे तो देखो, अगर कोई खिलाड़ी, मान लो कि हमने रोहित शर्मा को टीम में रखा है, रोहित शर्मा नहीं खेलता है, उसके जगह पे क्विंटन डिकॉक आता है, तो अगर जहां जहां पे जिस टीम के अंदर रोहित शर्मा को हमने लिया हुआ है वहां से रोहित शर्मा को हटाकर आपको सिंपली क्विंटन डिकॉक को रखना है। हमने जसप्रीत बुमराह, मान लो हमने कि ट्रेंट बोल्ट को हटाकर ये लोग अश्विनी कुमार को लेकर आए, हमने ट्रेंट बोल्ट को सिलेक्शन में रखा हुआ है और ट्रेंट बोल्ट के जगह पर अश्विनी कुमार आ जाता है, तो उस केस में आपको ट्रेंट बोल्ट की जगह पर अश्विनी कुमार को उठाना है। मतलब कि जो प्लेयर नहीं खेल रहा उसके जगह पर जो प्लेयर आया है, सिंपल उसको उठाकर वहां पे रख देना है, और उसके बाद टीम में कोई छेड़छाड़ मत करो। सीवीसी आपको अपने हिसाब से चेंज करना है, आप ये चेंज कर सकते हो। क्लियर है? तो इसी तरीके से टीम की कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए। ये नहीं कि ये नहीं आया तो ठीक है छोड़ो यार, उसके जगह पर उसको रख देते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। अगर हम ओवरऑल पैटर्न की बात करें तो यहां पर आप देख रहे हो कि 2-3 मैचेज ऐसे हुए हैं जहां पर टॉप 3 खिलाड़ी अच्छे खासे पोजीशन से डाउन हुए हैं, परफॉर्मेंस नहीं आया। लेकिन एक बात है जो यहां पर देखने को मिलती है, वो है यहां पर 4 नंबर का प्लेयर जो कि 64, 54, 54, 53, 54, 84, 34, 58, 51 और 34 आप देख रहे हो लगभग कंटिन्यू परफॉर्मेंस करके जा रहा है 4 नंबर का खिलाड़ी। और दूसरा यहां पर एक 3 नंबर का भी खिलाड़ी है जो कि लगभग मैचेस के अंदर तुम्हें परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल हमें 3 और 4 नंबर पर जरूर फोकस रखना है। ओपनर्स में से अगर हम बात करें कि दोनों ओपनर्स चल रहे हैं तो इस बात की गारंटी नहीं है, दोनों ओपनर्स चलने के चांसेस ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर है? ये चीजें आप लोग सामने देख रहे हो
यानी कि ओपनिंग जोड़ी टूट रही है, और टूट रही है दैट मीन्स कि स्विंग इनिशियली आपको यहां पर होता है और बॉलर्स को, ओपनर्स जो बॉलर है उनको यहां पर सपोर्ट मिलता है। क्लियर है? अब उसी पैटर्न पर जो है आपको यहां पर टीम सेट करना होगा। सेकेंड इनिंग की अगर हम बात करें तो सेकेंड इनिंग में ओपनर्स जो हैं वो यहां पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं 62, 31, 34, 26, 30, 60, 62, 61 यहां पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब अगर जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो हमें यह भी देखना है कि वो कौन सा प्लेयर ज्यादातर हो सकता है। वो प्लेयर होगा जो कंटिन्यू 2-3 मैच में परफॉर्मेंस देकर गया, जो सेकंड इनिंग में उसका इंपैक्ट ज्यादा नहीं होता है, जिसका हेड टू हेड का रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता है, जिसका वेन्यू का रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता है। हो सकता है कि वो सेकंड इनिंग में जल्दी आउट होकर जाए। इसी तरीके से आपको टीम यहां पर बनाना होगा। 3 और 4 नंबर का जो खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो 2 में से एक ओपनर जो है वो यहां पर अच्छा खेल रहा है। 3 और 4 में से या तो आप दोनों प्लेयर्स को टीम में पिक करो या दोनों में से एक, लेकिन सेकेंड इनिंग में आपको थोड़ा सा नीचे और आना पड़ेगा और वो होगा 5 और 6 नंबर, जहां पर यहां से भी आपको एक खिलाड़ी पिक करना होगा। यानी कि टॉप 2 में 1, 3, 4 में 1 और 5, 6 में 1। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 4, 5 को ले लो, ठीक है, 3, 4 को रख लो, 5, 6 को रख लो। इस तरीके से पैटर्न पर आपको टीम यहां पर सेट करना होगा। अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग में अगर देखा जाए तो देखियो यहां पर फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट भी एक बॉलर को मिला हुआ है, 2 विकेट भी है, यहां भी 2 विकेट है, वहां भी 2 विकेट है। लेफ्ट आर्म पेसर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर लेफ्ट आर्म पेसर्स को, ठीक है, 4 विकेट मिले हैं, 2 विकेट मिले हैं। कुछ एक मैच ऐसे हुए जहां पर एक ही विकेट मिला है। लेकिन फास्टर्स को, राइट आर्म फास्टर, अच्छा कितने कुछ एक से भाई है जो ये कह रहे हैं कि आप बॉलर्स के कॉम्बिनेशन को भी रखो। तो देखो राइट आर्म फास्टर भी लिखा है, राइट आर्म फास्ट मीडियम भी लिखा है, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम भी लिखा है। तो जो बॉलर हैं उनका यहां पर लिखा हुआ है। अब जैसे राइट आर्म फास्ट मीडियम में शार्दुल ठाकुर है, हार्दिक पांड्या है, राइट आर्म फास्ट बॉलर में जसप्रीत बुमराह है, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम में ट्रेंट बोल्ट है। उसी तरीके से वहां पर लेफ्ट आर्म मीडियम में अर्शदीप सिंह है, लेफ्ट आर्म फास्टर में मार्को यानसन है, राइट आर्म फास्ट मीडियम में एक्स बार्टलेट है। तो ये पैटर्न पर जो है खिलाड़ियों के नाम यहां पर प्रॉपर लिखे हुए हैं। तो ओवरऑल अगर कंडीशन को समझे तो यहां पर 2 से 4 विकेट जो है वो फास्ट बॉलर्स को मिल रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो उसमें हमें एक प्लेयर चाहिए। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को उतना हेल्प नहीं हो रहा है फर्स्ट इनिंग में, और लेग स्पिनर जो है वो यहां पर 1 से 2 विकेट लेके जा सकता है, चाहे वो चहल हो या फिर मार्कंडे हो। क्लियर है? अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग की, सेकेंड इनिंग में भी विकेट्स मिल रहे हैं और अच्छे खासे ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक विकेट मिल रहे हैं। देखो 4 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, ठीक है, मतलब कि यहां पर फास्ट बॉलर्स को 3-3, 4-4 विकेट मिले हुए हैं। लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स सेकेंड इनिंग में इंपैक्टफुल हो रहे हैं। 4 विकेट, 2, 2, 3, आप देख रहे हो विकेट कंटिन्यू मिल रहा है। हाँ, सेकेंड इनिंग में लेग स्पिनर को उतने हेल्प नहीं मिल रहे हैं, आप देख लो, ठीक है, 1 यहां पर और 2 यहां पर। तो सेकेंड इनिंग में लेग स्पिनर को उतना हेल्प नहीं मिल रहा है, फर्स्ट इनिंग में मिल रहा है। फर्स्ट इनिंग में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को नहीं मिल रहा है, सेकेंड इनिंग में मिल रहा है, और सेकेंड इनिंग में स्पिनर को नहीं मिल रहा है। सिंपल है, लेकिन फास्ट बॉलर्स आपको हर हाल में सेकेंड इनिंग में भी रखना पड़ेगा। अब आइए बात कर लेते हैं, यहां पर कुछ एक प्लेयर हैं जिनका अगर हम बात करें तो देखो कल के मैच में पी साल्ट भी था, ऋषभ पंत भी था, विराट कोहली भी था, जोश हेजलवुड भी था, ठीक है, एडन मार्कराम भी था, मिचेल मार्श भी था। इतने सारे खिलाड़ी थे जिनमें से मैंने बोला था कि मिनिमम 3 प्लेयर तो चलेंगे ही चलेंगे, बाकी प्लेयर जल्दी आउट होकर जा सकते हैं, परफॉर्मेंस नहीं देंगे। उसमें कौन कौन हुआ? पी साल्ट हुआ, एडन मार्कराम हुआ, ऋषभ पंत हुआ। ये 3 खिलाड़ी आखिरकार परफॉर्मेंस नहीं दिए। अब 3 खिलाड़ी कौन परफॉर्मेंस दिए? विराट कोहली दिया, मिचेल मार्श दिया, और कौन दिया? जोश हेजलवुड दिया। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें कि रोहित शर्मा भी है, श्रेयस अय्यर भी है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है, जसप्रीत बुमराह है। अब इन 5 खिलाड़ियों में से कम 2 खिलाड़ी अगर ये नहीं खेलते हैं तो 4 खिलाड़ी बचते हैं। तो मिनिमम 2 खिलाड़ी जो हैं आपको यहां से हटाने पड़ेंगे। 3 खिलाड़ी या फिर 2 खिलाड़ी ही आपको टीम में रखने पड़ेंगे। अब समझिएगा यहां पर क्या है। मान लो रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं तो कॉम्बिनेशन में श्रेयस अय्यर है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह। इन चारों प्लेयर को आपको टीम में एक साथ नहीं रखना है। याद रखिएगा मैं आपको जो कह रहा हूं,
इन सारे प्लेयर को एक साथ टीम में नहीं रखना है। अगर एक साथ ये टीम में आ गए सारे, तो टीम जो है वो आउट ऑफ कवरेज एरिया पहुंच जाएगी। क्लियर है? यहां से अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से प्लेयर हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, जिसके ऊपर रिस्की, मैं सिंपली रिस्की प्लेयर के ऊपर आपको सर्कल कर रहा हूं। ये एक प्लेयर जो है ये रिस्की प्लेयर हो सकता है। तिलक वर्मा रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन के हिसाब से होगा, लेकिन हो सकता है कि छोटी पारी ही खेले, 10 बॉल का ही पारी खेले, ठीक है, जल्दी आउट होने की संभावना है, लेकिन इंपैक्टफुल पारी हो सकती है। हो सकता है कि 10 बॉल के अंदर ही 25-30 रन बनाकर चला जाए। ये एक सिचुएशन, मतलब इंपैक्टफुल पारी हो सकती है लेकिन छोटी पारी हो सकती है, ठीक है। यहां पर कूपर कोनोली का ठीक ठाक एवरेज वाला लग रहा है। मार्को यानसन अगर फर्स्ट बॉल करेगा तो इंपॉर्टेंट होगा। अब यहां से विजय कुमार और एक्स बाटलेट, इनका कुछ खास नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो शार्दुल ठाकुर और वाई चहल का। तो रिस्की पीक में अगर हम बोले तो यहाँ पर रियान रिकिल्टन भी है रिस्की पीक में, प्रभसिमरन सिंह भी है रिस्की पीक में, कूपर कनोली भी है, ठीक है। प्रियांश आर्या सेकंड बैट में रिस्की पीक हो जाएगा और विजय कुमार व्यास रिस्की पीक है, एक्स बाटलेट जो है वो रिस्की पीक है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ से कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उस केस में यहाँ से इंपॉर्टेंट होगा शशांक सिंह, ठीक है, और सरफेन रदरफोर्ड 2, इसके बाद मार्कस स्टोइनिस, इसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट होगा ट्रेंट बोल्ट, ठीक है। वैसे ट्रेंट बोल्ट मैं आपको पॉइंट्स सिस्टम पे दिखा दूंगा, उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अर्शदीप सिंह का भी उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से कोई चेंजेस होगा, वो प्लेयर्स वहाँ पर आपको पुट करने होंगे, याद रखिएगा। बॉलिंग सेक्शन में चेंजेस होंगे। अगर मयंक मार्कंडे, मुंबई की टीम बॉल फर्स्ट करती है तो फिर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और अगर सेकंड बॉल में चली जाती है टीम तो हम अर्शदीप सिंह को अपनी टीम में, हालांकि पंजाब की टीम बॉलिंग फर्स्ट ही करने के चांसेज हमें दिखाई दे रहे हैं। उस केस में शशांक सिंह और मार्कस स्टोइनिस, इन दोनों में से कोई एक प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये याद रखिएगा। अब एक दो प्लेयर चेंज होगा, वो कौन होगा वो आएगा तब पता चलेगा। अब मुंबई की तरफ से अगर देखा जाए तो रियान रिकिल्टन जो है लास्ट मैच में 37, एक बार 81, बाकी के 2 बार फ्लॉप होकर गया है। अभी कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई दे रही है, याद रखिएगा। रोहित शर्मा का कुछ फिक्स नहीं है। सूर्य कुमार यादव एक इंपैक्टफुल पारी खेल सकते हैं, मेरे हिसाब से आज के मैच के फिक्स प्लेयर होने वाले हैं। तिलक वर्मा भी फिक्स होने वाला है, चूंकि 3 और 4 नंबर के जो खिलाड़ी हैं उनका परफॉर्मेंस यहाँ पर आ रहा है। हार्दिक पांड्या रोटेशन वाले खिलाड़ी बनेंगे, चूंकि ये उन 4 खिलाड़ियों में आ रहे हैं, पांड्या भी और यादव भी, जो कि फ्लॉप लिस्ट वाले हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। सरफेन रदरफोर्ड इंपैक्टफुल पारी खेल सकता है, ठीक है, और मिचेल सैंटेनर सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट होगा। अब यहां से देखते हैं कि मुंबई के साइड से बॉलर्स की बात करें तो देखो, जसप्रीत बुमराह लास्ट के 4 मैच में विकेट नहीं मिला है। ये जस्ट लाइक भुवनेश्वर कुमार की तरह हो सकता है, ठीक है। मिलेगा तो 3-4 विकेट मिलके जा सकता है। आज के मैच के लिए सबसे बड़ा की प्लेयर्स के रूप में जसप्रीत बुमराह हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी संभावना है कि पंजाब की टीम कोलैप्स भी हो सकती है, वो दिमाग में रखिएगा, ठीक है। शार्दुल ठाकुर को 1 से 2 विकेट मिलने के चांसेस लग रहे हैं। मयंक मार्कंडे की इंपैक्ट प्लेयर में हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, रोटेशन में रखिएगा। यहां से इंपॉर्टेंट होगा जसप्रीत बुमराह, यहां से इंपॉर्टेंट होगा ट्रेंट बोल्ट और यहां से इंपॉर्टेंट होगा मिचेल सैंटेनर, ठीक है। दीपक चहर अगर मुंबई फर्स्ट बॉल करेगी तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुंबई के साइड से अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा का 36 का एवरेज है वेन्यू पे, और रियान रिकिल्टन का 9 मैच में 337 रन है, 42 का एवरेज है। सूर्य कुमार यादव का 43 का एवरेज है, और किसी का यहाँ पर कुछ खास नहीं है, ठीक है। एज ए बॉलर जसप्रीत बुमराह का 50 मैच में 62 विकेट है इस ग्राउंड पर, और इसके बाद ट्रेंट बोल्ट का 10 मैच में 23 विकेट है इस ग्राउंड पर, ठीक है। तो ये जो 2 बॉलर हैं वो बहुत इंपैक्टफुल दिखाई दे रहे हैं इस विकेट के ऊपर। इसके बाद मुंबई की साइड से हेड टू हेड की बात करें तो रोहित शर्मा का 31 का एवरेज है, रिकिल्टन मात्र 27 रन बनाए हैं एक ही मैच में। सूर्य कुमार यादव का 32 का एवरेज है। अब तिलक वर्मा जो है थोड़ा सा इंपैक्टफुल दिखाई दे रहा है हेड टू हेड के पर्पज से। बॉलिंग डिपार्टमेंट में जसप्रीत बुमराह को 18 मैच में 24 विकेट मिला है, लेकिन ट्रेंट बोल्ट को हेड टू हेड में विकेट नहीं मिले हैं। किसको मिला है? शार्दुल ठाकुर को। तो शार्दुल ठाकुर मैंने बोला नजर रखिएगा, वो आज के मैच में इंपैक्टफुल हो सकता है। क्लियर है? अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि मुंबई के साइड से जो प्लेयर है उनका स्टैट्स और रिकॉर्ड्स जो है वो क्या कहता है। तो देखो, रोहित शर्मा दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस बराबर होता है। रियान रिकिल्टन का भी दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस ठीक है। सूर्य कुमार का भी दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस ठीक है। तिलक वर्मा का सेकेंड इनिंग में इंपैक्ट ज्यादा होता है।
फर्स्ट इनिंग में थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी दोनों इनिंग्स में बराबर है। हार्दिक पांड्या का भी बोथ इनिंग्स में परफॉर्मेंस बराबर है, लेकिन हार्दिक पांड्या फर्स्ट बॉल में इसको थोड़ा सा विकेट्स ज़्यादा मिल जाता है। नमन धीर सेकेंड में हो गया, शर्फेन रदरफोर्ड सेकेंड में हो गया, मिचेल सैंटनर सेकेंड बॉल हो गया। और ट्रेंट बोल्ट की बात करें तो दोनों इनिंग्स में, शार्दुल ठाकुर दोनों इनिंग्स में, और मयंक मार्कंडे फर्स्ट बॉल और जसप्रीत बुमराह दोनों बॉल, यानी कि दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस जो है वो बराबर बराबर है। और अब अगर हम बात करें मुंबई की साइड से बेंच पर बैठे हुए जो खिलाड़ी हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा है। और पंजाब किंग्स की अगर हम बात करें तो यहां पर देख लीजिए कि प्रियांश आर्या लास्ट के 2 मैच में 39 और 57 का है। फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, हालांकि मैं बताऊंगा आगे। और प्रभसिमरन सिंह लास्ट के 3 मैच में रिकॉर्ड अच्छा है। रिस्की पीक हो सकता है आज के मैच के लिए, याद रखिएगा, हो सकता है जल्दी विकेट फेंक दे आज के मैच में, ठीक है। और कूपर कोनोली भी आपको सेफ पीक में आज के मैच में हो सकता है। श्रेयस अय्यर लास्ट के 2 मैच में ठीक ठाक है, श्रेयस अय्यर का आज भी पारी अच्छा आ सकता है, लेकिन सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर इन दोनों में से मुझे लगता है कि एक ही परफॉर्मेंस दे पाएगा। इसके बाद नेहल वडेरा इंपैक्ट में रखिएगा, शशांक सिंह इंपैक्ट में रखिएगा, स्टोनिस इंपैक्ट में रखिएगा। इन तीनों में से कम एक मैक्सिमम 2 प्लेयर आज इंपैक्टफुल पारी खेल सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ से पंजाब किंग्स के बॉलर्स की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो अर्शदीप सिंह लास्ट मैच में सिर्फ 2 विकेट मिला था, उसके पहले विकेट नहीं मिले हैं, वापस से 1 से 2 विकेट मिल सकता है। एक्स बाटलेट को 1 से 2 विकेट मिल सकता है। यानसेन 2 से 3 विकेट पर जा सकता है। विजय कुमार व्यास 1 से 2 विकेट है। वाई चहल 2 से 4 विकेट पे जा सकता है वाई चहल। और शशांक सिंह की अगर हम बात करें तो बॉलिंग कर रहा है, अगर करेगा तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आइए पंजाब के साइड से वेन्यू पे अगर देखें तो वेन्यू के ऊपर कोई नहीं खेला, प्रियांश आर्या खेला नहीं है, प्रभसिमरन सिंह 1 ही मैच खेला है, कूपर कोनोली खेला नहीं है, श्रेयस अय्यर 8 मैच में 190 है, 32 का एवरेज है, और किसी का यहाँ पर एवरेज अच्छा नहीं है। एज ए बॉलर वाई चहल को 14 मैच में 20 विकेट मिला हुआ है इस ग्राउंड पर, और अर्शदीप सिंह को 8 मैच में 12 विकेट मिला है, और कोई उतना इम्पैक्टफुल यहाँ पर नहीं है। विजय कुमार को 2 मैच में 3 विकेट मिले हुए हैं। पंजाब साइड से हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो प्रियांश आर्या 2 मैच में 82 रन है, और प्रभसिमरन सिंह का 5 मैच में 54 रन है, बिल्कुल रिकॉर्ड खराब है। कूपर कोनोली खेला नहीं है। श्रेयस अय्यर 20 मैच में 501 रन, 33 का एवरेज है, और मार्कस स्टोइनिस 29 का एवरेज है, और किसी का कुछ खास नहीं है। एज ए बॉलर की अगर हम बात करें तो वाई चहल को 21 मैच में 30 विकेट, हेड टू हेड में भी अच्छा है और ग्राउंड पर भी रिकॉर्ड अच्छा है। किसका? वाई चहल का। फिक्स प्लेयर हो सकता है। विजय कुमार को 4 में 6 विकेट मिला है, और अर्शदीप सिंह को मिले हैं 9 मैच में 12 विकेट। तो ये जो 2 बॉलर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्शदीप सिंह और वाई चहल। मार्कस स्टोइनिस बॉल करता है तो 12 मैच में वैसे 14 विकेट मिला है, और मार्को यानसन को 3 मैच में 5 विकेट मिले हुए हैं। पंजाब के साइड से अगर हम बात करें कि अब इनकी क्या सिचुएशन है, तो प्रियांश आर्या फर्स्ट बैट में इंपॉर्टेंट है, प्रभसिमरन सिंह भी फर्स्ट बैट में इंपॉर्टेंट है, कूपर कोनोली सेकंड बैट में बहुत अच्छा खेल लेता है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक जल्दी आउट होगा तो फिर कूपर कोनोली फर्स्ट बैट में भी अच्छा खेल के जाएगा। श्रेयस अय्यर सेकंड बैट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। नेहल वडेरा का फर्स्ट में है, मार्कस स्टोइनिस का सेकंड में हो गया। शशांक सिंह दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस अच्छा है। मार्को यानसन फर्स्ट बॉल, और जेवियर बाटलेट फर्स्ट बॉल, अर्शदीप सिंह दोनों इनिंग्स, और विजय कुमार फर्स्ट बॉल, वाई चहल दोनों इनिंग्स। ठीक है, तो यहां से ये हो गया पंजाब के प्लेयर्स के परफॉर्मेंस वाइज, मतलब कि इनिंग वाइज परफॉर्मेंस किसका कैसा होने वाला है। इसके बाद पंजाब की साइड से बेंच पर बैठे हुए जो खिलाड़ी हैं उनका रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है। प्लेयर बैटल की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा को मार्कस स्टोइनिस ने 10 इनिंग में 3 बार आउट किया है, लेकिन सूर्य कुमार यादव का आप देख लीजिए बहुत लंबी चौड़ी लाइन लगी पड़ी है। अर्शदीप सिंह ने 7 इनिंग में 2 बार, मार्कस स्टोइनिस ने 6 इनिंग में 2 बार, यानसेन ने 2 इनिंग में 1 बार, और वाई चहल ने 13 इनिंग में 4 बार आउट किया हुआ है। हार्दिक पांड्या को वाई चहल ने 14 इनिंग में 4 बार, हरप्रीत बरार 1 में 1, और मार्कस स्टोइनिस 6 इनिंग में 2 बार। यहां पर रियान रिकेल्टन को अर्शदीप सिंह ने 4 इनिंग में 2 बार आउट किया है, और मार्को यानसन ने 8 इनिंग में 2 बार, जेवियर बाटलेट ने 2 इनिंग में 2 बार ओडीआई में आउट किया है। इसके बाद नेक्स्ट प्लेयर बैटल की बात करें तो प्रभसिमरन सिंह को ट्रेंट बोल्ट ने 5 इनिंग में 3 बार आउट किया है। जसप्रीत बुमराह ने 1 इनिंग में 1 बार आउट किया है। ट्रेंट बोल्ट ने श्रेयस अय्यर को 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। मार्कस स्टोइनिस को शार्दुल ठाकुर ने 4 इनिंग में 2 बार, और जसप्रीत बुमराह ने 7 इनिंग में 2 बार आउट 3 बार आउट किया है, और ट्रेंट बोल्ट ने 9 इनिंग में 2 बार आउट किया है। मार्को यानसन को हार्दिक पांड्या ने 1 बार, और ट्रेंट बोल्ट ने 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है, 1 बार आउट किया है। अब आइए प्रोबेबल प्रोजेक्टेड फैंटेसी पॉइंट्स की हम बात करें कि क्या परफॉर्मेंस हो सकता है। रोहित शर्मा का 35 से 60 के आसपास में है, 60 से 95 के आसपास पॉइंट हो सकता है।
रेयान रैकेल्टन 5 से 25 रन दिखाई दे रहा है, 15 से 40 पॉइंट। सूर्य कुमार यादव 40 से 80 रन है, 70 से 110 के आसपास में पॉइंट हो सकता है। तिलक वर्मा 25 से 50 हो गया, 40 से 75 रन। तिलक वर्मा छोटी पारी होगी लेकिन धमाकेदार हो सकती है। हार्दिक पांड्या एवरेज खिलाड़ी दिखाई दे रहा है, 40 से 80 पॉइंट। नमन धीर वीक है और एवरेज भी है, 10 से 35 पॉइंट। मिचेल सैंटेनर 0 से 2 विकेट, सेकंड बॉल में विकेट मिल सकता है 25 से 55 पॉइंट से। और शेरफन रदरफोर्ड का अनक्लियर है क्योंकि बैटिंग ऑर्डर जो है उनका चेंज हो सकता है, इसलिए अभी कुछ नहीं कह सकते, फिर भी 20 से 45 पॉइंट्स दिखाई दे रहा है। मयंक मार्कंडे 1 विकेट है, 27 से 41 पॉइंट। शार्दुल ठाकुर 1 से 3 विकेट है, 40 से 75 पॉइंट्स। दीपक चहर 0 से 2 विकेट, 10 से 35 पॉइंट। जसप्रीत बुमराह 2 से 4 विकेट, 70 से 120 पॉइंट। और ट्रेंट बोल्ट 0 से 2 विकेट, 20 से 50 पॉइंट। ये हो गया आपके फैंटेसी के हिसाब से मुंबई के खिलाड़ियों के रन्स और पॉइंट्स जो है वो कितने हो सकते हैं, ये हमारा अपना ओपिनियन है। ठीक है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर उस बेस में देखा जाए तो रोहित शर्मा एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बनता है, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ये 3 खिलाड़ी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शार्दुल ठाकुर और जसप्रीत बुमराह, ये वो खिलाड़ी हैं जो आज इनके परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ठाक यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें पंजाब के साइड से यहाँ पर, तो पंजाब के साइड से प्रियांश आर्या 20 से 45 रन है, इसका भी छोटा और धमाकेदार पारी हो सकता है, 40 से 75 के आसपास में पॉइंट दिखाई दे रहा है। प्रभसिमरन सिंह का भी 30 से 65 है, 55 से 95, हालांकि रिस्की पीक में है क्योंकि इसका ग्राउंड पर भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। कूपर कोनोली 5 से 25 रन है, 15 से 40 पॉइंट। अगर कूपर कोनोली का अगर ये रिस्की पीक दिखाई दे रहा है, 5 से 25 रन ही दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि ये दोनों ही प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके जाएंगे। कौन कौन? प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह। उस केस में दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट को ये दोनों अच्छे तरीके से खेल लेंगे। ठीक है, इसके बाद श्रेयस अय्यर की बात करें, 35 से 70 रन है, 60 से 100 पॉइंट से। और मार्कस स्टोइनिस ऑलराउंड इंपैक्ट दे सकता है, 60 से 95 पॉइंट। नेहल वडेरा 15 से 40 रन है, 35 से 65 पॉइंट है। शशांक सिंह 20 से 50 रन है, 45 से 80 पॉइंट से। मार्को यानसन 1 से 3 विकेट, 45 से 80 पॉइंट। जेवियर बाटलेट का 0 से 2 विकेट है, 25 से 50 पॉइंट है। अर्शदीप सिंह का 0 से 2 विकेट, 37 से 62 पॉइंट है। युजवेंद्र चहल 2 से 4 विकेट, 70 से 110 पॉइंट। और विजय कुमार का 0 से 1 विकेट है, 15 से 35 पॉइंट जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहां से जो प्लेयर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं उसमें प्रियांश आर्या भी है, प्रभसिमरन सिंह भी है, श्रेयस अय्यर है। और इसके बाद यहां से सीधा आपके सामने वाईजी युजवेंद्र चहल है और एक मार्को यानसन है। ये खिलाड़ी जो हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, बाकी खिलाड़ी रोटेशन वाले दिखाई दे रहे हैं। ये जो पॉइंट्स है ये फिलहाल के लिए हमारा अपना ओपिनियन है। अब हम उस बेस पे अगर हम बात करें तो फिलहाल मैंने रेयान रैकेल्टन को टीम में रखा है। एक टीम जो है श्रेयस अय्यर है, सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा हो गया, शेरफन रदरफोर्ड, शशांक सिंह, मार्को यानसन, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल सैंटेनर, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर। ये पैटर्न पर टीम बनाया है, लेकिन चेंजेस होगा टॉस के बाद। दूसरी टीम तैयार किया है मैंने, यहाँ पर प्रभसिमरन सिंह है, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, प्रियांश आर्या, शेरफन रदरफोर्ड, कूपर कोनोली, मार्को यानसन, सैंटेनर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वाई चहल। यहाँ से चेंज हो सकता है कौन? कूपर कोनोली भी चेंज हो सकता है, यहाँ से शेरफन रदरफोर्ड भी चेंज हो सकता है और मिचेल सैंटेनर भी चेंज होगा। अब इनके जगह पे रोटेशन होगा टॉस के टाइम पर। ठीक है, तीसरी टीम है जहां पर प्रभसिमरन सिंह को रखा है, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, शेरफन रदरफोर्ड, प्रियांश आर्या, हार्दिक पांड्या, कूपर कोनोली, यानसेन और मार्कस स्टोइनिस, वाई चहल और बाटलेट। यहाँ पे कैप्टन है रदरफोर्ड और वाइस कैप्टन है वाईजी चहल। ये फिलहाल के लिए 3 टीम और ये तीनों टीम ही पैटर्न पर है। नंबर 2 पैटर्न, नंबर 4 पैटर्न और नंबर 8 पैटर्न। ठीक है, ये 3 पैटर्न पर टीम जो है ये मैंने बनाया हुआ है। क्लियर है? बाकी के जो पैटर्न पर टीम होगा वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि वेबसाइट पर चीज़ें सही नहीं मिलेगी, कोई फोर्स नहीं है वहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ आपको मैच का एनालिसिस पूरा का पूरा डिटेल बताया जाएगा, मैच का फ्लो बताया जाएगा। प्लस आपको अगर टीम पैटर्न पे नहीं बनाते हो तो पैटर्न पर टीम आपको वहाँ पर बनाकर दी जाएगी, जिसके अंदर एक आध चेंजेस आपका करना बनता है। और वो मैंने इसलिए वीडियो देखना आपको जरूरी है, वीडियो देख के पॉइंट्स के बेसिक पे आप वहाँ पे अपना एक आध चेंजेस कर सकते हैं। www.grandleagueexpert.com के नाम से वेबसाइट है जहां पे आपको सब्सक्रिप्शन भी है, वीकली भी है और मंथली भी है। क्लियर है? कोई फोर्स नहीं है गाइस, मैं आपको बता रहा हूं, कोई किसी को कोई फोर्स नहीं है। आपको सही लग रहा है तभी आपको ये काम करना है। ठीक है, और बाकी का सारा डिटेल जो है वो मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा।
तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।